अब हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम जो समझते हैं। किरचॉफ का दूसरे नियम को लूप नियम भी कहते हैं। लूप का अर्थ होता है कि किसी भी बंद चालक को हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। तो चालक बंद होना चाहिए तो उसको लूप कहते हैं। तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वो कहता है, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि वैद्युत परिपथ के किसी लूप के अनुदिश वैद्युत परिपथ के किसी लूप के अनुदिश विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उसमें भी क्या था कि वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता था। यहाँ पर विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो इसके लिए हम लोगों के क्या कहने का मतलब है कि जो विभवांतर का योग होगा वो हम लोगों का शून्य निकलेगा। जो पिछले में था वो हमारा धाराओं का बीजगणितीय योग क्या था, वो शून्य था। ये है योग का चिन्ह, मतलब सभी विभवांतरों का जो योग बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले इस नियम को समझने के लिए कुछ हम लोगों को चिन्ह परिपाटी समझनी पड़ेगी। चिन्ह परिपाटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस नियम को लगाना आराम से सीख जाएंगे। तो इसमें पहले परिभाषा देख लेते हैं। वैद्युत परिपथ के किसी लूप के अनुदिश विभिन्न अवयवों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जैसे कि एक चालक दिया होगा, मान लीजिए कि एक चालक दिया है, इसमें एक प्रतिरोध लगा है और एक बैटरी लगी है। ये आर प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर एक बैटरी लगी है जिसका विद्युत वाहक बल ई दिया गया है, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो ये धारा इधर की ओर प्रवाहित होगी, इधर की ओर। तो इसके कहने का मतलब है इसमें कौन से अवयव लगे हुए हैं, एक अवयव लगा हुआ है हमारा ई, और एक तार का प्रतिरोध है वो क्या है, आर। दो चीज़ें लगी हुई हैं। तो दोनों का जो हम लोग विभवांतरों का योग करेंगे, दोनों के विभवांतरों का बीजगणितीय योग करेंगे तो वो हम लोगों का शून्य आएगा। तो हम लोगों को कह रहा है कि लूप के अनुदिश, ये एक बंद चालक है, तो लूप के अनुदिश ये बैटरी जुड़ी है हम लोगों की, तो जो लूप के अनुदिश चलेंगे, किधर से भी चलें, तो बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम लोग समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक चालक दिया गया है, एक चालक आपको दिया होगा, एक पूरा बंद परिपथ दिया होगा। तो उसमें एक ये चालक मान लेते दिया है, इसमें आर प्रतिरोध दिया गया है, और ये हम लोगों को मान लिए ए बिंदु है, ये बी, और धारा ऐसी प्रवाहित हो रही है इधर से इधर की ओर। क्या करेंगे, जब हम लोग, ये सवाल था हम लोगों का, तो जब हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे इधर की ओर ऐसे चलेंगे, मतलब घड़ी की दिशा में, जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का v बराबर क्या होता है, विभवांतर जब निकालेंगे इसके सिरों का विभवांतर, तो v बराबर हम लोगों ने पढ़ा है ओम का नियम, v बराबर आई आर। आई हम लोगों की धारा और आर है प्रतिरोध। तो हम लोगों का विभवांतर क्या आ गया, आर के सिरों के बीच विभवांतर, ए बी के बीच जो विभवांतर है वो हम लोगों को क्या आ गया, आई आर। तो ये हम लोगों का जो आई आर जब हम लोग जोड़ के लिखेंगे तो हम लोग क्या लेंगे कि माइनस का आई आर लेंगे। क्या लेंगे, धारा की जब दिशा में चलेंगे तब हम लोग माइनस का आई आर लेंगे, और अगर हम लोग धारा आई इधर प्रवाहित हो रही है और ये हम लोगों का प्रतिरोध आर है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। जब हम लोग इधर चलेंगे, ऐसे इधर की ओर चलेंगे, और जब हम लोग पीछे की ओर लेंगे, जब हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए लेंगे, तो हम लोग इसको v बराबर प्लस का आई आर लेंगे, प्लस का आई आर, यानी कि तब हम लोगों का ए बी के बीच जो विभवांतर होगा वो प्लस का आई आर लेंगे।
धारा की दिशा में चलते हुए हम लोग क्या करेंगे कि माइनस का IR लेंगे। विभवांतर ये R के सिरों के बीच विभवांतर जो लेंगे वो माइनस का IR लेंगे। और धारा के विपरीत दिशा में, जब धारा इधर की ओर बह रही है और हम लोग इधर की ओर चल रहे हैं, तब हम लोग प्लस का IR लेंगे। अब हम लोग सेल के लिए समझते हैं। एक सेल इसमें भी दिया गया था, एक ये, तो हम लोग मान लेते हैं A भी दिया है और इसके बीच में एक सेल लगा है, ये सेल लगा दिया। तो जब हम लोग धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा को कोई रूल नहीं, जब हम लोग इधर की ओर चलेंगे, क्योंकि ये हम लोगों का प्लस होता है, ये माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। जब हम लोग इधर की ओर चलेंगे, इधर की ओर ऐसे चलेंगे ऐसे, तो हम लोगों का जो E का मान है वो हम लोग प्लस में लेंगे। E का मान किस में लेंगे? प्लस में। E का मान लेंगे प्लस में। जब प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, देखिए माइनस से प्लस की ओर, तो हम लोग प्लस का ही लेंगे। और वहीं पर अगर हम लोगों का एक ये दिया गया है विद्युत भागबली का प्लस माइनस, अगर हम लोग प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो हम लोग माइनस का ही लेंगे, माइनस का ही लेंगे। अब हम लोग एक सवाल देखते हैं, उससे हम लोगों को पूरा ये समझ में आ जाएगा। अब हम लोग किरचॉफ के नियम से सवाल को हल करते हैं। तो किरचॉफ का नियम जब हम लोगों को लगाना है तो हम लोगों को चालक के अनुदिश चलना है। आप किधर भी को ले सकते हैं, चाहे तो इधर को चल सकते हैं या इधर को भी चल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर चलते हैं। तो इधर की ओर चलने के लिए हम लोग यहाँ से चलते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोगों की धारा I प्रवाहित हो रही है इधर की ओर, धारा I हम लोगों की ऐसे प्रवाहित हो रही है और हम लोग धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो जब हम लोग धारा की दिशा में चलते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग पूरा एकदम जब निकालेंगे, हम लोग विभवांतर बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो जो विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है तो हम लोग शून्य लिख लेते हैं। जब हम लोग इन सब का योग करेंगे चारों का, तो विभवांतरों के सिरों का बीजगणितीय योग हम लोगों को क्या आएगा? शून्य। किरचॉफ का नियम यही कहता है। तो हम लोग शून्य के बराबर इन लोगों को जोड़ लेते हैं। तो जब हम लोगों का ये आया तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का V बराबर IR होता है। तो धारा की दिशा में जब हम लोग इधर की ओर चल रहे हैं, देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा की दिशा में चलते हुए हम लोग माइनस का IR लेते हैं। धारा की दिशा में चलते हुए हम लोग माइनस का IR लगाएंगे। धारा क्या दी गई है? I, और R की जगह क्या दिया गया है? 8 ओम, 8 लिख लिया और माइनस लगाएंगे क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस का 5 लेंगे, प्लस का 5 वोल्ट। ये तुम लोगों का विभवांतर है। फिर इसके बाद में जब हम लोग यहाँ से यहाँ चला जाएंगे तो यहाँ पर धारा की दिशा ये है। जब धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस का IR लगाएंगे। माइनस का धारा क्या है? I, धारा दी गई है I और प्रतिरोध दिया गया है 2 IR। और फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस का 10 वोल्ट लेंगे। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये 8 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 10 I और 10 5 15, 10 5 15, और 15 को उधर भेजें, 10 को जब इधर ले जाएंगे तो 10 I बराबर हो जाएगा 15, 10 I बराबर हो जाएगा, 10 को उधर भेजा तो 10 I बराबर हो गया 15, I बराबर हो जाएगा 15/10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। I बराबर हम लोगों का आ गया 1.5 एम्पियर। धारा का मान हम लोगों ने निकाल लिया किरचॉफ के नियम से। तो इस प्रकार से हम लोगों का किरचॉफ का नियम निकल सकता है। अगर हम लोगों का हल करने पर धारा का मान माइनस में आ जाता है, यहाँ पर अगर माइनस में आ जाता हल करने में, धारा का मान लेते माइनस का 1.5 आ जाता, तो धारा की दिशा इधर ना हो करके हम लोगों की विपरीत दिशा में लेते। तो आपसे सवाल में पूछ सकता था कि धारा की दिशा किधर होगी। तो धारा की दिशा अभी तो दिखा रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में है। घड़ी क्योंकि इधर की ओर घूमती है, क्योंकि धारा की दिशा इधर दी गई है। अगर अभी तो धारा की दिशा क्या है? घड़ी की विपरीत दिशा में है, प्लस का चिन्ह आया। अगर यहाँ पर हल करने पर माइनस का आ जाता तो हम लोगों की धारा की दिशा उल्टी होती। जो चित्र में प्रश्न में भी ये गलत हो सकता है कि धारा की दिशा इधर नहीं है बल्कि इधर की ओर होगी, अगर चिन्ह माइनस का आ जाए। तो आप ये मत समझिएगा कि सवाल हम लोगों का हल गलत है, बल्कि सवाल में भी चिन्ह अलग दे सकता है और पूछ सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।